कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के मोहरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। इसके आसपास स्थित कई अन्य स्मारक भी हैं। इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर ने बनवाया था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हम आपको सबूत पेश करेंगे, उसके बाद आपको विश्वास जरूर हो जाएगा। तो इस रहस्य से हम पर्दा उठाएं, उसके पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था और 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 14वीं और 15वीं शताब्दी में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा। पहले इसके 2 शीर्ष मंजिलों को फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई और 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई और इसकी ऊपरी 2 मंजिला का विस्तार किया। 1803 में आए भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। यह सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन असल में यह सच्चाई उतनी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने विष्णु स्तंभ को तोड़कर बनवाया था, वैसे ही और भी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत हिंदू मंदिर, मठों और भवनों को तोड़ फोड़कर केवल स्वरूप बदल दिया करते थे। वे हिंदू इमारतों के ऊपरी आवरण को निकाल लेते थे और अरबी में लिखे हुए दूसरे पत्थरों को इस पर चिपका देते थे। कुतुब मीनार परिसर में स्तंभों और दीवारों पर उकेरे गए मंदिर की घंटियां और मूर्तियों की नक्काशी को अभी भी देखा जा सकता है। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू वास्तुकला से निर्मित मंदिर के सैकड़ों स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इन स्तंभों से मूर्तियों को हटाने का प्रयास में क्षतिग्रस्त हिस्सा साफ देखा जा सकता है। परिसर में उकेरे गए गणेश प्रतिमा को सरकार ने लोहे की जाल से कवर कर रखा है ताकि यहाँ दोबारा पूजा की परंपरा शुरू न की जा सके। इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं है, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र परंपरा में पश्चिम का महत्व है। पास में ही जंग न लगने वाले लोहे के खंभे पर ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत लिखा हुआ है। विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपद गिरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश उके लिखते हैं कि कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा, अलाई मस्जिद वास्तव में विष्णु मंदिर परिसर का हिस्सा है। अलाई मस्जिद वास्तव में विष्णु मंदिर का खंडहर है, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। यहाँ शीर्ष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति थी। कुतुब मीनार, जो वास्तव में विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ है, वह एक सरोवर के बीच में स्थित था, जो कमल नाव का प्रतीक था। स्तंभ के ऊपर कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। मंदिरों से स्तंभ तक जाने के लिए पुल जैसा रास्ता बनाया गया था। ब्रिटिश सर्वेक्षक जोसेफ बैगलर ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 46 में लिखा है कि अरबी यात्री इब्तिदा ने इस संपूर्ण परिसर को मंदिर परिसर कहा है। कुतुब मीनार के पास लगे जानकारी पट पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि जिसमें यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को विध्वंस का जिक्र किया गया है। ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित जानकारियों के अनुसार सन 1900 तक इसे राजा पृथ्वीराज मंदिर नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सर्वेक्षक जोसेफ बैगलर ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूरे कुतुब मीनार परिसर को हिंदू इमारत न सिर्फ घोषित किया है, बल्कि उसे साबित भी किया है। पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वामपंथी इतिहासकार इसे जबरन मुसलमानों का घोषित कर रखा है। जोसेफ बैगलर की रिपोर्ट इस परिसर को कुतुब मीनार पर उत्कीर्ण विभिन्न चिन्हों के आधार पर गुप्त काल से भी बहुत प्राचीन घोषित कर रहे हैं और कुछ इसका विस्तार गुप्त काल के भी बताते हैं।
जोसेफ बेगलर ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 30 पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई में देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियों के मिलने की बात लिखी है। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओके ने भी लिखा है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कुतुब मीनार परिसर की खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने लगी तो लोगों के नज़रों से बचाने के लिए वहां चारों ओर ऊंचा ऊंचा त्रिपाल लगा दिया गया ताकि कोई देख न सके। वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि रात्रि के अंधेरों में वहां से मूर्तियां ले जाकर दूसरी जगह रख दिया करते थे। रिपोर्ट के पृष्ठ 51 पर बेगलर साबित करते हैं कि मीनार पर जो घंटी, कमल और त्रिकोण के डिजाइन है वे ओरिजिनल पत्थर पर बने हैं, जबकि अरबी लेखन में कहा गया है कि ओरिजिनल पत्थर को उतनी गहराई में काटकर ऊपर से लगाए गए हैं। जोसेफ बेगलर ने अपने रिपोर्ट के पृष्ठ 45 पर तथाकथित कुतुब मीनार परिसर में एक विशाल केंद्रीय मंदिर भवन होने का दावा भी किया है, जिसे कुतुबुद्दीन के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान अयोध्या में खुदाई में शामिल रहे प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ या लोहे के खंभे का इतिहास भी बहुत रोचक है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान की थी। करीब 1600 साल बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है, जो कि भारत की इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। कुछ इतिहासकार इस स्तंभ को मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए जाने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने इस स्तंभ को अपने विजय के प्रतीकों के तौर पर कुतुब मीनार परिसर में लगवाया था। ऐसा करने का इनके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद नहीं है। आप खुद सोचो कि जो लौह स्तंभ 1600 साल पुराना है और आज से 1600 साल पहले कोई भी मुस्लिम या मुगल यवन शासक भी नहीं था, फिर किस मुसलमान शासक ने इसे बनवा दिया और कुतुब मीनार परिसर में लगवाया। तो यह थी कुतुब मीनार की असलियत, जो कि असल में कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है। तो ऐसे ही और भी हम आपको सच्ची घटनाएं से रूबरू कराएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।